केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शाह ने कहा कि यह सिर्फ पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए एक संकल्प पत्र है। घोषणा पत्र जारी करते समय उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र है। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि इस सरकार ने राज्य में न केवल अपने प्रशासन का राजनीतिकीकरण किया है बल्कि राजनीति का अपराधिकीकरण भी किया है, साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है। भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। शाह ने कहा कि वादा किया कि राज्य में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के लिए अब किसी अदालत की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और सीमा को CCTV कैमरे स्लैश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी मछुआरों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बंगाल में 75 लाख किसान सम्मान निधि से लाभार्थी हुए हैं। भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र एक दस्तावेज मात्र नहीं है, इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लोगों से सुझाव लेकर बनाया गया है। हमने राज्य में सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और पार्टी के संकल्प पत्र को तैयार करने से पहले लोगों के सुझाव लिए हैं। आपको बताते चलें कि इसी के साथ पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भाजपा को भारतीय जुगन्नो यानी बुरी पार्टी करार दिया था। इसी बीच आपको बताते चलें कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने रविवार को पूर्वी मिदनापुर के नंदकुमार के इलाके में एक चुनावी रैली की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 7 बार लोकसभा सदस्य रही हूं और मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन मैंने कभी भी इतने निर्दयी क्रूर PM कहीं नहीं देखे। भाजपा राक्षसों की पार्टी है जो केवल लोगों को बांटने और दंगों में विश्वास रखती है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों भी पश्चिम बंगाल के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं। अब जिस तरह से भाजपा सरकार देश में पिछले कुछ दिनों से काम कर रही है, किसान आंदोलन पर भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है, नोटबंदी, GST ऐसे फैसलों से तकलीफ़ हुई है लोगों को। इन चीज़ों के बीच अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए बंगाल की जनता किसको चुनती है। बस अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच आप तक।